प्रदेश में अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ गरजा बाबा का बुलडोजर। संभल में सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्रिस्तान को किया जमींदोज। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी फोर्स तैनात, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुरादाबाद के अवैध दुकानों और अतिक्रमण को बुलडोजर से किया ध्वस्त। उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में संभल से लेकर के मुरादाबाद ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर काफी ज्यादा तादाद में अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन किया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में आलमसराय गांव में सोमवार को स्थानीय प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने कब्रिस्तान पर बुलडोजर चला दिया और सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवाकर उस पर बाउंड्री की गई है। अधिकारियों ने बताया कि इसकी शिकायत एसडीएम कार्यालय में की गई थी, जिसमें जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। ये जमीन ग्राम समाज की थी और अब उसे सौंप दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ग्राम समाज की जमीन पर 15 सालों से अवैध कब्जा किया गया था। कई बार शिकायतें की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब प्रशासन ने जांच के बाद बुलडोजर चला दिया, जिससे अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। इस बारे में तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि आलमसराय गांव में सरकारी जमीन पर करीब 15 साल पहले अवैध रूप से कब्रिस्तान बना करके कब्जा कर लिया गया था। इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त होने के बाद मामले की जांच की गई, जिसमें आरोप पूरी तरीके से सही पाया गया और कानून के मुताबिक आज कब्जे को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। सुनिए आप भी कि इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह ने कहा। ये ग्राम आलमसराय में लगभग 65 एकड़ जमीन बंजर के नाम दर्ज थी, जिसको कि विगत काल खंडों में इसको कब्रिस्तान के रूप में दर्ज करके उस पर जो है बतौर कब्रिस्तान कब्जा कर लिया गया था। न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत इसका पूरा परीक्षण हुआ, दोनों पक्षों की सुनवाई हुई और यह पाया गया कि यह बंजर की भूमि है। तो उसको बंजर की भूमि में दर्ज करते हुए आज उस पर कब्जा लेने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर कब्जा मुक्त कराई गई है। बिल्कुल कराई गई है। कितनी जमीन थी? लगभग 65 एकड़। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल आपको बता दें कि प्रशासन की कार्रवाई के दौरान कोई हंगामा ना हो, इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रही। यही नहीं, बड़ी संख्या में पीएसी और आरएएफ के जवान भी तैनात थे, जिस कारण किसी की विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। कार्रवाई से पहले पूरे इलाके को घेर लिया गया था। आपको बता दें कि संभल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले 21 मई को जिलाधिकारी के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण को हटाया था। नगर निगम ने पहले अवैध जगहों को चिन्हित किया, फिर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया। कब्रिस्तान पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के स्थानीय लोगों में चर्चा का माहौल रहा। तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रशासन सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी अगर किसी ने अतिक्रमण करने की कोशिश की तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां संभल में एक और अवैध कब्रिस्तान के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ, तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि यही बुलडोजर एक्शन जो है वो मुरादाबाद में भी हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि मुरादाबाद में नगर निगम की जो जमीन थी उस पर अवैध तरीके से दुकान बनाए गए थे। हालांकि प्रशासन की ओर से कुछ खोखे दिए गए थे जहां पर दुकान बनाए जा सके, लेकिन यहां पर जितने ऑर्डर दिए गए थे, यानी कि जितने दुकानों की परमिशन दी गई थी, उससे भी ज्यादा संख्या में दुकानें बनाई गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने फौरन इस मामले में संज्ञान लेते हुए इन दुकानों को सील कर दिया और जितने अवैध दुकान ज्यादा संख्या में बनाए गए थे, यानी कि जो प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, उसके बाद जो दुकान बसाए गए उस पर भी बुलडोजर के जरिए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसे में मुरादाबाद के अतिरिक्त नगर आयुक्त अजित कुमार सिंह का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि नगर निगम के कुछ खोखे आवंटित किए गए थे, जिसमें उनका मूल स्वरूप बदल करके पक्की दुकान बना दी गई और वो भी डबल स्टोरी बिना अनुमति के बना दी गई। तो आज ये दुकानें सील कर दी है और ये एक्शन लिया गया है। आप भी सुनिए क्या कुछ अतिरिक्त नगर आयुक्त अजित कुमार सिंह ने कहा। ये रोड पर फुटपाथ पर जो अतिक्रमण है और जो यहाँ मंगलवार के दिन जो बाजार लगता है, उसी के दृष्टिगत ये आज अभियान था, हटाया गया। यहाँ चौराहे पर
जो है ये कुछ नगर निगम के खोखे ये आवंटित थे, जिसका मूल स्वरूप का परिवर्तन करके खोखे की जगह पक्की दुकान और वो भी डबल स्टोरी बिना अनुमति की कर ली गई है। तो आज इन दुकानों को जो है सील कर दिया गया। अभी ये मेरे ख्याल में 4-5 दुकानें हैं। ये बता रहे हैं कि 4 खोखों का इन्होंने 2 दुकानों में कन्वर्ट कर लिया है। तो मूल स्वरूप में इन्होंने परिवर्तन कर दिया। पीछे जो रास्ता था उस रास्ते को भी इन्होंने कवर्ट कर रखा है। उसमें एक कुआ है, उसको पाट दिया गया है। बीच में समरसेबल लगा करके ऊपर टीन शेड वगैरह लगाया है। तो आज इसका ये आवंटन जो है निरस्त हो ही गया था, आज इनको सील कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल खुलवाया जाएगा, ये चालू रहेगा लगातार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है, फिर चाहे वो संभल हो या फिर मुरादाबाद या फिर उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे इलाके हों जहां पर जो लोग हैं सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं या फिर इस तरीके से झुग्गी झोपड़ियां बना करके रखते हैं, उनके खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलती है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही यह खबर सामने आई थी उत्तर प्रदेश से, जहां पर प्रशासन और बिना गांव की पंचायत के अनुमति के 2 भाई मिल करके मस्जिद का निर्माण करवा रहे थे। हालांकि ये मस्जिद का निर्माण पूरा नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने इसको अवैध पाया तो इस पर बुलडोजर का एक्शन लिया गया था। दरअसल गांव वालों की ये शिकायत थी कि इन दोनों भाइयों को बकायदा पंचायत ने ये चिताया था कि आप इस जमीन पर मस्जिद का निर्माण नहीं करवा सकते और ना ही इसकी परमिशन दी गई है प्रशासन की ओर से और ना ही पंचायत की ओर से। बकायदा जो प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन लिया अवैध मस्जिद के खिलाफ, तो ये जो शिकायत है वो खुद गांव वालों ने दी थी, पंचायत के लोगों ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया था और जो अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई थी उसे ध्वस्त किया गया था। ऐसे में बाबा का जो बुलडोजर वो पूरे देश में भी तरह तरह की जो सरकारें हैं वो अपनाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर मॉडल है अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ वो कई राज्य की सरकारें भी अपना रही है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, बिहार की बात करें या फिर गुजरात की बात करें। ये कई सारे स्टेट हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।